घुघरी के विकासखंड रामकृष्ण आनंद आश्रम वार्ड नंबर 16 में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ समापन किया गया। श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन माखनलाल प्रजापति, रामकली प्रजापति व दुर्गेश प्रजापति द्वारा कराया गया। संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ का समापन हवन पूजन भंडारे के साथ किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन पंडित रमाकांत त्रिपाठी बिलासपुर उमरिया द्वारा किया गया। संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में प्रतिदिन अलग अलग प्रसंगों का वर्णन पुराण वाचक द्वारा किया गया। घुघरी के रामकृष्ण आनंद आश्रम वार्ड नंबर 16 में चल रही 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण का समापन हुआ। श्रीमद् भागवत कथा में 4 वेद, पुराण, गीता एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या पंडित रमाकांत त्रिपाठी द्वारा उपस्थित भक्तों को श्रवण कराया गया। 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य प्रेम, असीम प्रेम के अलावा उनके द्वारा किए गए विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, कटुता, व्यभिचार को दूर कर सुंदर समाज के निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान के 7वें एवं अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण के सर्वोपरि लीला श्रीलास लीला, मथुरा गमन, दुष्ट कंस राजा के अत्याचार से मुक्ति के लिए कंसवध, कुब्जा उद्धार, रुक्मणी विवाह, शिशुपाल वध एवं सुदामा चरित्र का वर्णन कर लोगों को भक्ति रस में डुबो दिया गया। इस दौरान भजन गायन ने उपस्थित लोगों को ताल और धुन पर नृत्य करने के लिए विवश कर दिया। पंडित जी ने सुंदर समाज के निर्माण के लिए गीता से कई उपदेश के माध्यम से अपने उस अनुरूप आचरण करने को कहा जो काम प्रेम के माध्यम से संभव है, वो हिंसा से संभव नहीं हो सकता। पंडित रमाकांत त्रिपाठी ने समापन की कथा में बताया कि समाज में कुछ लोग अच्छे कर्मों द्वारा सदैव चिरस्मरणीय होते हैं। इतिहास उसका साक्षी है। भक्तों ने संगीत में भागवत कथा का आनंद उठाया। इस 7 दिवसीय भागवत कथा में आसपास के गांव से काफ़ी संख्या में महिला पुरुष ने भक्ति का आनंद लिया। श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर कार्यक्रम में सभी दलों के राजनीतिक प्रतिनिधि, समाजसेवी, अधिकारी, कर्मचारी, दूर दराज से आए भक्तों ने भंडारे का भोजन प्रसादी प्राप्त की। गुरुदेव, आपके द्वारा जो घुघरी में श्रीमद् भागवत किया गया है और उस संबंध में 2 शब्द बताएं और आप कहाँ से आए, आपका परिचय दें। हाँ, मेरा परिचय है, मैं वैसे उमरिया जिला से, गांव बिलासपुर है, वहाँ का त्रिपाठी वंश रमाकांत त्रिपाठी मेरा नाम है। यहाँ घुघरी में माखनलाल प्रजापति के यहाँ जो ये श्रीमद् भागवत की कथा मेरे द्वारा हुई, तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो ये श्रीमद् भागवत की कथा है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम लोग भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग ऐसा सबको संबोधित किया गया और विशेष करके भगवान कृष्ण की बाल लीला, गोवर्धन पूजा और ऐसे दुष्ट दैत्यों का उद्धार करना, यही भगवान का श्रेय था। और भगवान हमारे बीच में और विशेष करके मनुष्य रूप धारण करके आए और हम लोगों का कल्याण करने के लिए ही उनका आगमन हुआ। और अगर हमारी भक्ति उनके चरणों में बनी रहे तो सबसे बड़ी हमारी यही मानव जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि हम सत्संग से जुड़े रहें, भगवान की भक्ति से जुड़े रहें। श्रोता वक्ता जो आपके मतलब कथा सुने हैं, इनको आपके द्वारा क्या उपदेश दिया जाएगा, मतलब अच्छा, क्या है? इनके लिए तो मैं यही उपदेश देता हूँ कि निषिद्ध कर्म जो अगर थोड़ी बहुत शरीर में हों तो उनको छोड़ दें, अच्छे सदमार्ग में रहें, और ऐसे पुण्य कार्य करते रहें जिससे कि उनकी प्रवृत्ति सही हो और सदमार्ग में आवें। और यही 7 दिनों तक आपने घुघरी में भागवत किया, तो आपको यहाँ का वातावरण और इस प्रकार त्यागी तपोस्थल कहते हैं यहाँ पे घुघरी में, कैसा महसूस किया आपने? यहाँ आ करके मुझे बड़ा बस्ती वालों से भी, अब विशेष करके माखनलाल प्रजापति के यहाँ से बड़ा स्नेह मिला और मैं ये स्नेह को नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि कृष्ण की पूजा के साथ साथ हम लोगों का भी बड़ा उन्होंने सम्मान किया। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि ऐसा समय और बहुत अच्छा रहा, सबके बीच में हम लोग रहे और आज 7वां दिन है। यह त्यागी महाराज के तपोस्थल है, यहाँ पर महाराज जी का तपोस्थल है, आश्रम है। इस संबंध में क्या कहना त्यागी महाराज की? इस आश्रम को देख करके तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि ऐसे आश्रम का। यहाँ पर आपके द्वारा कितने बार भागवत किया गया? ये तो मेरे द्वारा 3री बार भागवत है। जी। वैसे आनंद आश्रम में महात्यागी जी थे, उस समय मैं भागवत किया था
हैं, तो उसी में अब इस बार तो नहीं आ घुघरी वासियों से आपका नाता पुराना है। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।